स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ मैथ मैजिक पंजाब यूट्यूब चैनल ते। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी, सर प्लीज़ सैंपल पेपर आया बहुत टफ आया, तुसीं वो सोल्व कराओ। सो अज की क्लास आपां करांगे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का 2025 का सैंपल पेपर सोल्व करांगे। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए सीगे कि सैंपल पेपर का लैवल देख के। सो मैं ये गल कहां कि जिन्ने भी पिछलियां शिफ्ट आईयां या पिछले ईयर च पेपर होया, मैनूं नहीं लगता कि पेपर का लैवल इस तरह का रहेगा। जिन्ने भी पेपर होए हैं शिफ्टा तुसीं ध्यान एनालिसिस करो, तुसीं देखोगे अगर 20 सम है 20 चों 4 तो 5 इदां दे रहणगे जिहड़े बहुत ईजी होणगे, ठीक है, वो हर कोई बच्चा कर लेगा। फिर 4 तो 5 होणगे जिहड़े एवरेज होणगे, फिर 5-6 इदां दे होणगे जिहड़े मतलब कि अच्छे लैवल दे होणगे। अगर तुहाडा बेसिक क्लीयर है तां ही तुसीं सोल्व कर पाओगे। सो चाहे पढ़ो किसी भी टीचर को, कोई भी किदां दी भी शिफ्ट रह जाए, पर शॉर्टकट के नाल नाल तुसीं बेसिक जरूर सीखो। जिथे ही शॉर्टकट लगने बंद हो गए या सम थोड़ा लैवल अच्छा आया, उत्थे तुहानूं बेसिक वाल ही मूव करना पेगा। तो जे तुहानूं बेसिक आते तुसीं किसी भी सम तक कोई भी शॉर्टकट लगा सकते हो अपने वालों बना के भी, उत्थे कैलकुलेशन घटा सकते हो, है ना, या बाय ऑप्शन जा सकते हो। सो जिथों मर्जी पढ़ो पर बट बेसिक नाल क्लीयर करो। तो जिहड़े बच्चे साडे चैनल ते नवे आए ने उन्होंने आपां दस दईए कि साडे आपां प्रीवियस ईयर सोल्व करते हैं डेली मैथमैटिक्स ते रीजनिंग दे। तो साड़ी सारी क्लासा का जो मीडियम रहा है वह बाईलैंगुअल रहा है। सो अज की क्लास भी देखो इस करके मैं टाइम लग गया, मैं सारे क्वेश्चनों को बाईलैंगुअल कन्वर्ट किया है। इंग्लिश भी मिलणगे तुहानूं, पंजाबी भी मिलणगे। करते आप अज के अपने पहले सवाल नूं शुरू। द एवरेज एज ऑफ 8 पीपल इन आ रूम इज 30 ईयर्स। 2 न्यू पीपल एंटर द रूम इंक्रीजिंग द एवरेज एज बाय 2 ईयर्स। If the difference in age between the 2 new people is 6 years, what is the age of new person? ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। 2 ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਸਤ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। देखो अपन शुरू करिए, है ना, की क्या उन्हें 8 जने की एवरेज कितनी गई रूम की 30 गई है। सो 8 जने की एवरेज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। उस तो बाद कहता 2 नवे होर एंटर किए, तो देखो 2 नवे एंटर किए तो एवरेज कितनी होगी 2 साल वध गई। मतलब 2 होर जाने आ जाएंगे, कितनी हो जाएगी 10 जाने हो जाएंगे, एवरेज 2 वध गई, कितनी होगी 32 होगी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ 2 ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 8 ਜਣੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ 30, ਜੇ 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 8 3 का 24 240। 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ 332, ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ 10 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 320। 32 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ 10 ਨਾਲ। ਸੋ 10 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ 320, 8 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 240। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ टोटल कितना होएगा 320 चो 240 गया कितना आया 80 होएगा, ठीक है। उन्होंने की किया अगे तो दोवां दा उम्र का जो नवे है उन्होंने उम्र का डिफरेंस कितना 6 साल का। तुसीं चाहो तो इत्थे भी बाय ऑप्शन जा सकते हो, नहीं तो तुसीं इहनूं अगे सोल्व भी कर सकते हो। जी मैं बाय ऑप्शन जाना इत्थों ही टाइम बचाने की कोशिश करदा किद्दां करांगे। देखो वो कह रहा जो 2 नवे जाने आए हैं उन्होंने जोड़ कितना होएगा 80 साल होएगा, यही निकला ना मेरे को। सो मैं बाय ऑप्शन ट्राई करता। देखो पहले का उम्र कितनी है उन्हें कहते 43, दूजे की 37, कितना बनया 43 + 37 बन गया 80। सो ये साडा आंसर होएगा। अगले चेक कर लिए 35 ते 41, 5 ते 6, 4 ते 3 7, कितना बनया 76। ये आंसर नहीं हो सकता, साडा सम तो 80 आ रहा सीगा। उस अगे 9 ते 3 12, 3 3 6 ते 7, कितना बनया 72, ये भी साडा आंसर नहीं हो सकता। उस तो अगे कितना है 49 ते 43, ये तो वैसे ही 80 तो ज़्यादा चल गया। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जे इत्थे बाकी का भी आंसर 80 बनता होंदा तो आपां किद्दां अप्रोच करते। देखो उन्हें की किया दोवां दा उम्र का अंतर कितना 6 साल का। तुसीं इदां करो पहला 6 लाख कट के रख दो, कितना बचा 6 गया, कितना बचा 74। ये 6 पहला एक जने नूं देते जिहड़ा जिहदी उम्र ज़्यादा गई है, ठीक है, ये मैं उन्होंने देते। बाद चों करो दोवां दा अद्ध कर दो, दोवां बराबर दे वंडने ना, कितना बनेगा 2 डिवाइड किया मैं इत्थे साइड ते लिख दियां तो कन्फ्यूजन होवे तुहानूं।
की करो 74 का की करो अध कर दो, 2 3 का 6, 2 7 का 14, मतलब एक दी कितनी होएगी 37 तो दूजे दूजे दी भी 37 होएगी है ना, बराबर 37 प्लस 6 ਜਿਹੜੇ पिछले 6 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 37 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 43 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 37। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਚ ਕਵੇ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਵੇ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਸਮ ਚ ਕਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜਾਂ 180 ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 6 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ 6 ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਨਾ 37 ਤੇ 43 ਚ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਥਸ ਮੈਜਿਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। In a class of 50 students, the average score in a math test is 75. The top 10 students have an average score of 90 and the next 20 students have an average score of 80. If 5 students from the lowest performing group retake the test and score an average of 85, while the scores of the remaining 15 students remain unchanged, what will be the new class average? ਹੁਣ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 75 ਹੈ। ਮਿਥਲੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 90 ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 80 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਤੇ औसत 35 अंक प्राप्त करते हैं, ਜਦੋਂ कि बाकी 15 विद्यार्थियों के स्कोर बदले नहीं जाते, तो नवे क्लास औसत की होगी। देखो इस हो गया ना क्वेश्चन च स्टेटमेंट, जो टफ हो गया तो इतने तुहानू कितने मूव करना पेगा, बेसिक ते ही मूव करना पेगा, ठीक है। एक अपना इतने स्लाइड ऐड कर लेने सोल्व करने वास्ते। देखो कहता 50 विद्यार्थियों कितनी सी औसत 75, 50 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी 75, 50 स्टूडेंट्स कितनी 75, टोटल कितने नंबर लैके आए होंगे। आप की करते हैं टोटल बच्चों ने मल्टीप्लाई कराने ना हमेशा इंटू 50, ये आएगा 0 0 5 5 का 25, 2 बच गया 5 7 का 35, 35 तो 2 37, 3750, टोटल नंबर होंगे 50 बच्चों के। हुण उस तो अगली लाइन रीड करो। जो भी तुहानूं पेपर च ना पता लगे ना कि किस सम नूं किद्दां अप्रोच करना, तुसीं लाइन बाय लाइन चलो, तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा कि इहदा सोल्यूशन किद्दां करना। हुण अगे देखो कहंदा द टॉप 10 स्टूडेंट्स हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ 90, सिखरले 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 है, मतलब 10 स्टूडेंट की एवरेज कितनी 90, तो ये बच्चे किन्ने नंबर लैके आए होंगे 90 इंटू 10 करांगे किन्ना 900। हुण उस तो अगली लाइन रीड करो, कहंदा एंड द नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ 80, अगले 20 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 80। ये वाले बच्चे किन्ने नंबर लैके आए होंगे 80 इंटू 20, 8 का 16, 1600 लैके आए होंगे। हुण उस तो अगली लाइन रीड करो, इत्थे सी ना आपां पहुंच गए 80 तक कर लिया। कहंदा जेकर सब तो घट प्रदर्शन करने वाले समूह के 5 विद्यार्थी दोबारा ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ औसत 85 अंक प्राप्त करते हैं, ਜਦੋਂ कि बाकी 15 विद्यार्थियों के स्कोर बदले नहीं जाते, तो नवे क्लास औसत की होगी। कहंदा बदले नहीं जाते, मतलब सानू पहले पता तो होना चाहिए ना कि उन्होंने नंबर किन्ने होणगे, उन्होंने औसत की रही होगी, तां ही तुहानू पता लगेगा कि बदली नहीं जाती। सो सब तो पहला सानू जिहड़े बाकी बच्चे बचे है उन्हों की एवरेज पता होनी चाहिए है। देखो टोटल बच्चे किन्ने ही 50, 20 आ 10 आ गए तो 20 आ गए, मतलब 30 बच्चे तो कवर हो गए। बाकी किन्ने बच्चे रह गए
20 रह गए, 30 कवर हो गए, 50 चो 30 गए, 20 बचे ना। इन्हां 20 चो 5 ने दोबारा टेस्ट देता ते 15 की कहता पुरानी वाली एवरेज दी। हुण पहले आपां देखांगे पुराने नंबर इन्हां दे किन्ने सी 15 दे, तां ही आपां 5 ते फिर नवा ला के फिर नवी एवरेज कड्डांगे। सो देखो टोटल नंबर किन्ने सीगे 3750, 10 की एवरेज किन्नी आई 900, 10 के नंबर बने 900, 20 के बने 1600। आपां पहले 30 के टोटल कर लीए, 900 प्लस 1600 किन्ना बनया 2500, मतलब 30 बच्चों के नंबर किन्ने बने 2500। हुण जिहड़े बाकी बच्चे रह गए उन्हां दे किन्ने होणगे 3750 चों आपां करांगे 2500 नूं माइनस कर लांगे, 5 0 7 चों 5 गया 2, 3 चों 2 गया 1, मतलब जिहड़े बाकी 20 बच्चे बच गए उन्हां दे नंबर किन्ने रहे होणगे 1250। 20 बच्चों के नंबर किन्ने रहे होणगे 1250। हुण उन्होंने कहा सी ना कि इन्हां 20 दी जिहड़े इन्हां चों 5 की एवरेज नवी आईंदी है ते 15 की पुरानी एवरेज रहिंदी है। हुण आपां इन्हां दी पुरानी एवरेज देख लीए, इत्थे 20 की एवरेज कितनी रही होएगी, आपां 20 ने डिवाइड करा देंगे, 0 ना 0 2 6 का 12, 2 2 का 4, 1 बच गया 2 5 का 10, 62.5। हुण कहता 15 की तो एवरेज सेम रही, मतलब 15 बच्चों की एवरेज कितनी रहेगी 62.5। सो ये 15 बच्चे कितने नंबर लैके आए होंगे, की करांगे 62.5 नूं 15 नाल मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 5 का 75, 7 कैपिटल आ गया, 15 2 का 30, 30 ते 7 37, 15 6 90, 90 ते 3 93, 15 कितने बने होंगे 937.5। हुण 20 चो 15 तो आ कवर हो गए, जिहड़े 5 जे उन्होंने दोबारा टेस्ट दिता तो उन्होंने औसत स्कोर कितनी आई सी 85। हाँ लिखिया ना 85, देखो 5 की कितनी 85। सो इन्हां दे टोटल कितने बने होणगे 85 इंटू 5, 5 5 का 25, 5 8 5 का 40, 40 ते 2 42। सो हुण साडे कोल नवे पूरी एवरेज आ गई 50 के 50 बच्चे। देखो 10 बच्चे आ 20 बच्चे आ 30 बच्चे हो गए, 30 5 आ 35, 35 ते 15 50, मतलब कि 50 बच्चे सारे टोटल मार्क्स आ गए। हुण आपां टोटल मार्क्स आ गए इन्हां दी एवरेज भी कढ सकदे हां। देखो सब तो पहला किन्ने नंबर आए 900 1600, इन्होंने ऐड करिए 900 1600, फिर 15 बच्चे के किन्ने बने ही 937.5, उस तो बाद किन्ने बने ही 425। उन्होंने सब नूं जोड़ दो, 0.5 का 0.5, 7 ते 3 10 ते 2 12, 1 हांसल, 3 तो 2 5 1 6, इन्होंने जोड़ो 9 ते 9 18, 18 ते 10 28, 2 हांसल, 2 ते 1 3, 3862.5 ये टोटल स्कोर आ गई है ना इन्हां दी। हुण इन्हां दी एवरेज कढनी होई किद्दां कढांगे बाय 50 कर लांगे। देखो 5 10 का 50 उत्ते कटिए, 5 7 का 35 35, किन्ने बचा 3 बचा ते 6 36, 5 7 का 35 35, 1 बच गया, फिर किन्ने बन गए 12, 5 2 का 10, फिर 2 बच गया, पिछे गया 5, 5 5 का 25। इतने देखो पॉइंट तो पहला है ही सी इतने ते थल्ले की गा 10, मतलब पॉइंट एक और अगे शिफ्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 77.25। हुण अपना आंसर चेक करते हैं। एक ऑप्शन नंबर 2 ये ना बाय मिस्टेक इतने टाइपिंग च पॉइंट नहीं पिया मेरे को, इतने पॉइंट ला लेना ठीक है। हुण चलते अपने अगले सवाल थे। जे तुहानूं कोई डाउट रह जाएगा प्लीज़ फिर कमेंट कर देना, मैं तुहानूं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस सेशन को लाइक जरूर करियो ठीक है। A tea company mixes 3 type of herbal tea priced at ₹500 per kg and ₹600 per kg and ₹800 per kg. The final mixture is sold at $720 per kg, earning a profit of 20%. If the mixture, which is 60 kg in weight, contain 8 kg of the third type, what is the amount of second type of herbal tea included in the mixture?
हुण यही स्टेटमेंट पंजाबी च, एक चाह कंपनी 3 किस्मां दी हर्बल चाह नूं मिलाउंदी है, जिस दी कीमत 500 रुपये प्रति किलोग्राम, 600 रुपये प्रति किलोग्राम अते 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। अंतिम मिश्रण 720 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब नाल बेचा जाता है, जिस नाल 20% मुनाफा हुंदा है। जेकर मिश्रण जिसका भार 60 किलोग्राम है विच तीजी किस्म का 8 किलोग्राम है, तो मिश्रण विच शामिल दूजी किस्म के हर्बल चाह की मात्रा कितनी है। देखो ये दो तरीके हो सकता जी, एक तो बिल्कुल बेसिक ना, दूजा एलीगेशन ना। ठीक है, सब तो पहले एक चीज़ देखो, उन्हें की किया थे, कहता जो मिक्सचर है 720 रुपये बेचता तो 20% प्रॉफिट होंगे, 720 रुपये बेचता तो 20% का होंगे मुनाफा होंगे। इस तो फायदा खरीद मुल कट सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो खरीद मुल दिता है 500 रुपये प्रति किलोग्राम, 600 रुपये तो 800 रुपये। आप तां ही कंपेयर करांगे ना जे सानू इत्थे भी मिक्सचर का भी जो मिश्रण वह भी खरीद मुल हो। देखो मतलब 20% प्रॉफिट है, 120% की वैल्यू कितनी दी, 720। आप कि करनी 100% की कितनी आएगी 720, इधर आके 120। रुको हौली हौली कराइए, कई बच्चों ना फिर कन्फ्यूजन हो जाती। देखो सब तो पहले देखो 720 की वैल्यू, 120 की वैल्यू 720, एक की वैल्यू कितनी आएगी 720 बटा 120। फिर 100% की वैल्यू अपने आप कोई भी चीज़ 100% होती ना, 720 बटा 120 इंटू 100, 12 6 का 72, कितना बन गया 600। साढ़ा खरीद मुल कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 600 आ गया। हुण देखो एक मैं पहला कराना एलीगेशन है। ठीक है, एलीगेशन कराइए। आप मिक्सचर करते पे हैं, कहता इफ द मिक्सचर विच इज 60 kg, मिक्सचर कितना 60 kg का, कंटेनिंग 8 kg ऑफ थर्ड टाइप, एकदम तीजी टाइप मिक्स की है ना, हाँ तीजी टाइप लैनी पेगी है ना। वाट इज द अमाउंट ऑफ द सैकेंड टाइप, सैकेंड टाइप का उन्हें पूछा है ना। देखो आप जो तीजी तो पहली दोनों मिक्स करिए, पहली वाली कितनी 500 रुपये प्रति किलोग्राम, तीजी वाली कितनी 800 रुपये प्रति किलोग्राम। तो खरीद मूल्य साडा कितना बनया 600। तो पा कट ली एलीगेशन ला के, 800 600 के कितना बचा 200, 600 चो 500 के कितना बचा 100। इतने रेशो कितनी आ गई 2:1। हुण देखो उन्हें की क्या है, जो मिक्सचर है 60 kg का, 60 kg चो 8 किलो की गई है तीजी टाइप की। इतने साढ़े को तीजी टाइप की रेशो कितनी है 1, तो इतने सानू कितना क्या तीजी टाइप की वैल्यू कितनी है 8 kg, मतलब 1 की वैल्यू इतने साढ़े को कितनी है 8 किलो। जे 1 की वैल्यू 8 किलो आई तो 2 की आ 2 है ना, इतने 8 किलो होएगा, 2 की वैल्यू कितनी होएगी 16 किलो। ठीक है, मतलब पहली टाइप की कितनी है 16 किलो, तीजी टाइप की कितनी है 8 किलो। तो टोटल सानू मिक्सचर कितना है 60 किलो सी ना, अगले पेज ते कर लेने है ना। टोटल मिक्सचर कितना है 60 किलो, तो एक कितनी आई 8 किलो वो आ गई, तो 16 किलो आ गई, कितना बनया 24 किलो। 24 किलो पर घटा देंगे, 10 चो 4 गए 6, 5 चो 2 गए कितना बचा 3, 36 किलो बचा। सो जी टाइप दूजी होएगी वो कितनी होएगी 36 किलो होएगी। इन्हें यही पूछा ही सैकेंड टाइप की कितनी है 36 किलो, ऑप्शन साडा तीजा। ये किया आप एलीगेशन ना, जे हुण मैं करना होंगे बेसिक ना, आप अगले पेज ते बेसिक ना भी करके दिखाने हैं, ताकि कुछ बच्चों जिन्होंने नहीं आता बेसिक ना भी सोल्व कर सकन। सब तो पहले देखो मिक्सचर है ना, मिक्सचर चो उन्हें कितना गया 3 चीज़ा गई 500 600 तो 800। 500 600 रुपये वाली 800 वाली, तो साडा खरीद मूल कितना बनया सीगा इत्थे 600 रुपये बनया सीगा। ते आइटम कितनी टोटल वेट कितना है 60 किलोग्राम। सो टोटल आप जे 60 किलोग्राम टोटल वेट सीगा, ते साडा 1 किलोग्राम का खरीद मूल कितना बनया 600 रुपया। आप टोटल का खरीद मूल कर लाँगे, 60 kg की वैल्यू कितनी होएगी 60 इंटू 600, 6 का 36, मतलब 3600 रुपये कुल उन्हें खर्चा, 3600 रुपया उन्हें कुल खर्चा। छत्तीस हज़ार सॉरी है ना, 2 जीरो आ तो 1 3 जीरो आ गया। हुण उस तो अगे देखो स्टेटमेंट उन्हें की क्या
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 8 ਕਿਲੋ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਆ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਆ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ। ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 8 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ 8 ਕਿਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 800 रुपये किलो के हिसाब न 8 किलो चीज़ खरीदेंगे किन्ने पैसे देवांगे 8 का 64 6400 रुपया तो इतों खर्चा आ गया। बाकी दोवां का खर्चा कितों आया होगा टोटल 36,000 चो इन्हां तो आया होएगा। हाँ उन्होंने की किया टोटल 60 किलो ही ना देखो टोटल 60 सी 60 चो 8 के पैसे लग गए बाकी कितनी बची 52 kg। हाँ हुण ये नहीं पता कि 52 चो पहली वाली कितनी सी तो दूजी वाली कितनी सी। हाँ उन्होंने एंड ते पूछा दूजी वाली का दसो। अब मैं की करदा अपने को दूजी वाली लैट कर लेना दूजी वाली कितनी x किलो सी तो बाकी 52 चो x kg दूजी वाली होगी तो पहली वाली कितनी रहेगी 52 माइनस x रहेगी। टोटल जो 52 kg है तो 52 चो माइनस x करके बाकी कितना रहा होगा पहली वाली रही होगी। हुण इन्हां दे पैसे बनाओ देखो 500 रुपये हिसाब नाल आप 52 माइनस x kg पहली वाली लीती प्लस 600 ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ x ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 600 into x प्लस एक ही का 6400 टोटल खर्चा कितने बराबर आएगा 36,000 के बराबर आएगा। इन्हू सोल्व कर लो। मैं पहले मल्टीप्लाई कराया 5 2 का 0 0 5 2 का 10 5 5 का 25 25 तक 26 माइनस 500 x प्लस इतने की है 600 x इतने की है प्लस 6400 उधर जाके वह 6400 सीधा माइनस भी कर सकते हैं पर स्टैप बाय स्टैप करते हैं कुछ बच्चों को फिर कन्फ्यूजन होती है। हम देखो 600 चो 500 x गया कितना बच्चा 100 x प्लस ये कितना है 6400 आ कितना है 26 0 0 4 का 4 6 ते 6 12 2 ते 3 इक्वल टू 36,000 100x इक्वल टू 36,000 चो माइनस कर दो 32400 कितना बचा 600 आ कितना बन गया 5 5 चो 2 गया कितना बना 3 100 किलो की वैल्यू कितनी आई 100 x की वैल्यू कितनी आई 3600 x की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिवाइडेड बाय 100 0 ना 0 गया x की वैल्यू कितनी आ गई 36। देखो आया ना सेम आंसर आप x ही लिता ही ना कि जी सैकेंड वाली सी। सो तुम बेसिक ना भी कर सकते हो या एलीगेशन ना भी जिदा तुहानू समय लगे। जे पेपर इन्ना टफ रहा तो कटो फिर बहुत लो हो जाएगी। सो तुहानू टाइम होएगा तुम हर एक चीज़ का बेसिक भी सीखो तो शॉर्ट भी सीखो। जे इत्थे होर कोई चीज़ चेंज कर दिंदा कि ना एलीगेशन लग पाता फिर सानू बेसिक ते ही मूव करना पैना सी। सो मैं तुहानू दोवें दसते प्लीज़ सैशन नू लाइक जरूर करो तो जिहड़े बाकी तुहाडे फ्रेंड्स ने उन्होंने शेयर भी जरूर करो। अमन borrows money for his new business at a simple interest rate of 12% per annum for 5 years. He agrees to repay the loan in 2 installments. He pays off 50% of the principal after 3 years and the remaining 50% at the end of 5 years. If the total simple interest paid over the combined period is 1800, what was the original principal amount? अमन अपने नवे कारोबार ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਧਨ ਦਾ 50% ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 1800 रुपये है तो असल मुलतन की सी समझो। देखो पहला की कहता उन्हें कोई पैसे लिते कारोबार स्टार्ट करने 5 साल 12% थे फिर उन्हें 2 किश्तों वापस करने सहमत होया। एक किश्त देगा 3 साल बाद 50% फिर 5 साल बाद 50% तो इदा करके उन्हें टोटल सधारण ब्याज किने 1800 रुपये। देखो मैं प्रिंसीपल अपने आप कितना ले ला देखो इतने मैं अद्धा करना ना जी मैं 50 लिता 50 तो अद्धा करके कैलकुलेशन मैंने औखी होनी है ना। मैं अपने को 100 ले लेना 200 ले लेना है ना ताकि मैं 50% की करा जे मैं अद्धा करा 100 बन जाएगा 100 तो कैलकुलेशन की होंगी सौखी होंगी। ये तुम अपने को कोई भी टर्म लै सकते हो कोई फर्क नहीं पेगा आंसर सेम आएगा। प्रिंसीपल
200 लिता, मैं रेट कितना लिता 12%। हुण दो बना लो, देखो एक टाइम पीरियड कितना 3 साल, दूजा टाइम पीरियड कितना बना लो 5 साल का, रेट कितना 12%। इसका प्रिंसिपल टोटल 200 ही 50% किया ना उन्हें वापस करेगा, सो कितना आएगा 100। फिर दोबारा इधर रेट 12%, तो बाकी प्रिंसिपल 50% इतने वापस करेगा वो। हुण देखो कितना ब्याज बनया 12 3 का 36, मतलब 36% ब्याज बनेगा। नहीं तो तुम काट के देख लो, इतने हुण तुहानूं पता लगेगा कि 16 इनका फायदा क्या है। देखो प्रिंसिपल यही होंगे ना फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। मैं 100 तां लिता ही कि थले कटे जाएगा, प्रिंसिपल 100, रेट 12 टाइम 3, थले भी 100, 100 ना 100 कटिया गया, 12 3 का 36, सिंपल इंटरेस्ट कितना है इतने 36। सेम इधर देखो, इधर भी कड्ढन की लोड़ नहीं, 12 नूं 5 ना करो, 12 5 60, 12 5 का 60, इतने कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो टोटल साडा ब्याज कितना बन गया 36 इतने ते 60 इतने, कितना बन गया जोड़ लिए 36 प्लस 60 96 बन गया। सानू 96 की वैल्यू कितनी दी है 1800, 96 की वैल्यू 1800। आपां किहदी कड्ढनी है, मूलधन कड्ढना ही ना, प्रिंसीपल 200 की वैल्यू कड्ढनी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1800 बटा 200, 96 सॉरी, तो 200 की वैल्यू कितनी आएगी, अगले पेज पर कर देने है ना, इतने जगह घट है, 1800 बटा 96 1800 बटा 96 इंटू 200, इन सोल्व कर लो, जीरो रहन देने है ना। 6 3 का 18, 6 1 का 6, 6 6 का 36, फिर 4 से काट लो, 4 4 का 16, 4 5 का 20, 0, हम 2 दे टेबल से 25 से गया, फिर 2 बच गया 15 से गया, कितना बचा 15 इंटू 25, 25 5 125, 12 बच गया, 25 कम 25, 5 6 7 2 3 375, पिछे की आ जाएगा एक जीरो आएगा, 200 सी ना है ना, जीरो बच गया सीगा 3750। ये देखो इतने 1800 सॉरी इतने 1800 लेते हैं पर जीरो नहीं, इतने इतने एक जीरो बच गया, कितना आया 3750। एक हाड ऑप्शन नंबर है पहला। सो तुम अपने वालों ट्राई करो, कोई भी टर्म लैके ताड़ा जरूर सॉल्व होएगा, जरूरी नहीं है कि 100 लैके कर दे, जे 100 लैके कर दे इतने 38 जगह की आने 18, 36 का 18 आइंदा, 60 की जगह की आइंदा 30 आइंदा, पर बट कैलकुलेशन तो टाइम बचाने मैं 200 लिता। हुण चलते अपने अगले सवाल ते, प्लीज़ इस सैशन को वध तो वध लाइक जरूर करना। देखो ਇਹਦਾ भी शॉर्टकट है जे, ਇਹਦਾ मैं बेसिक भी करा देना तो शॉर्टकट भी करा देना। शॉर्टकट की होंगे तुम सीधा की करो, 3 माइनस करो तो थले 99 कर दो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट के बाद 2 टर्म ना, नहीं तो जो बेसिक करना देखो आ जी बार होंगी ना, बार का मतलब होंगे कि ये टर्म बार बार आती होगी, मतलब इदा होएगा 3.15151515 रिपीट होंगे होएगा, इस करके जो बार ना लिखना हो बार बार आप तो बार लगा दें। तो इनू कि सोल्व करना, देखो उधर तुम शॉर्टकट ना करो, कंसैप्ट पर बेसिक समझ लो, हो सकता पेपर से तुम्हें इतने पॉइंट के बाद 3 टर्म पा दे है ना। मैं ले लिया एक्स की वैल्यू कितना लिता 3.1515 है ना, पिछे पिछे रहन दो है ना, इक्को लिखो, मैं ये ला पॉइंट ना पिछे मूव कराना उतने तक जितों रिपीटिंग होने वाली है टर्म शुरू हो जाए है ना, मतलब इतने लिया है, जे मैं इतने लिया तो मैं की कराँगा 100 ना की कराँगा मल्टीप्लाई कराँगा है ना, 2 टर्म आ गई ना, मतलब 100 ना मल्टीप्लाई करता तो इधर भी की होएगा, तो इधर लिख के देख लो चाहे, अब पॉइंट हटेगा थले 100 आ गया तो 100 ना मल्टीप्लाई किया हीगा कटिया गया, 100 की वैल्यू कितनी आ गई 100x की 315, फिर पिछे की होएगा पिछे 1515 आंदा होएगा है ना, इतने 0.1515 आंदा होएगा हमेशा है ना, 100 लाए थले पॉइंट इतने शिफ्ट हो गया है ना अगे। हुण देखो
पर बेटे मैनू वैल्यू किहदी चाहिदी, एक्स की चाहिदी ही। मैं किद्दां कड्डांगा एक्स, देखो 100 एक्स की वैल्यू कितनी 315 पॉइंट, इतने पिछे 15 रिपीट होंदा है ना बार बार। इतने मैं एक्स लिख ला, एक्स की वैल्यू कितनी 3.15, मतलब 3 इतने आएगा 0.15, इतने 15 चलता है ना। इन्होंने मैं दोवां नूं की करांगा सबट्रैक्ट करा लांगा। 100 चो एक्स गया कितना बचा 99 एक्स इक्वल टू आ देखो जिन्ने पिछे 15 सारे कट्टे जाएंगे। सो 315 चो कितना जाएगा 3 गया, कितना बचा 312। मैनू वैल्यू की चाहिए एक्स की चाहिए ना, मैं एक्स में लिता है बराबर 99 की होएगा, दूजे पासे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आ गई मेरे को एक्स की वैल्यू, मतलब यही वैल्यू आ गई। ठीक है, इनू चाहो तो अगे डिवाइड भी कर सकते हो। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 0 3 4 का 12। ठीक है, इस तो अगे डिवाइड नहीं होना इन्हें। सो यदि वैल्यू क्या आ गई ना 3.15 की कितना आया 104/33 प्लस आप इन्हें सॉल्व कर लिए 4.125। जो मैं खोलांगा थले की आ जाएगा पॉइंट के बाद 3 टर्म 3 0 आ जाएगियाँ। हम देखो 25 के भाड़े कटते हैं, 25 4 ते 100 0, 25 के टेबल से 400 किन्ने आता 16 ते पिछे की बचा 125, 25 के टेबल से 125 किन्ने आता 5 ते। हूँ अगे 5 8 का 40, 5 3 का 15, एक बचा 5 3 का 15 किन्ना आया 33, थले किन्ना आया 8। थले की आएगा एलसीएम 33 नूं किन्ना करोगे 8 ना मल्टीप्लाई करो, 8 3 का 24, 4 है 2 हासिल, 8 3 का 24, 24 25 26 264। देखो थले किन्ना है 264। इको ऑप्शन जे मैं चाहा तो इत्थों ही टिक ला सकता सैकंड ऑप्शन, यही होएगा आंसर। नहीं तो काट के देख लो एलसीएम कितना है 264, 104 नूं कितना मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 8 ना, आप इधर मल्टीप्लाई कराने ना कराओ। 8 4 का 32 32 आ गया, 8 1 का 8 832 प्लस 33 नूं करावांगे 33 नाल। तुहानूं हुण स्केयर याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं सिंपलीफिकेशन की क्लास च तुहानूं 1 तो लैके कम से कम 2 250 तक तुहानूं दस्सिया कि सीधा स्केयर क्यूब किद्दां फाइंड करीदे है ना। 33 का होंदा 1089। हुण इन्हां प्लस कर दो 9 ते 2 11, 1 हासिल, 8 ते 4 12, 1 हासिल, 8 ते 1 9, 1 का 1 आ जाएगा 1921/264। इसी साडा ऑप्शन नंबर सेकंड। हुण देखो मैं तुहानूं किद्दां कह रहा सीगा जदों भी इदां होवे ना जिद्दां दित्ता शॉर्ट किद्दां लाना तुसीं शॉर्टकट किन्ना सी 3.15। जो 2 के बाद चो सी तुसीं की करना थले की ला देना 99 ते जिहड़ी पॉइंट तो पहला ही टर्म है उत्ते माइनस कर देनी है सिंपली। तो यही चीज़ याद रखनी, इन्ना प्रोसैस नहीं करना। देखो पिछों पॉइंट हटा देना ना इचों है ना, तो 3 माइनस कर देना। 315 चो 3 का कितना बना 312, थले की आ गया 99। सिंपली यही याद रखना, पॉइंट तो पहले जी टर्म है वो माइनस कर देनी, पॉइंट हटा देना तो थले की जिन्नियां टर्मां तो पहले पॉइंट सीगा उन्नी बारी 9 लिख देना। जे इत्थे इदां हुंदा 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 1 5 फिर 4 होंदा, फिर पॉइंट होंदा, समथिंग रिपीट होना शुरू हो जाता। ठीक है, रुको एक नहीं ये नहीं दूजा कर दे, रुको इदां नहीं दूजे तरीके होंदा। जे इदां हुंदा 3.153 इदां हुंदा, आपां की लेदे थले आपां किद्दां करदे थले की आइंदा 3 बारी 9 आइंदा। ठीक है, बाकी उत्ते की होइंदा 3 की होइंदा माइनस हो जांदा। सो ये तुसीं शॉर्टकट याद रखियो, तुसीं इन्नी कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा ही इत्थे पहुंच जाना ते बाकी अगे सॉल्व कर लेना। हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। वाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए सिंपलीफिकेशन दा आपां इहनूं कोशिश करदे हां इत्थे सॉल्व कर लईए। तुहानूं सब नूं याद किद्दां सॉल्व हुंदा बोर्ड मास नाल, पहला ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन। पहला ब्रैकेट सॉल्व करिए, देखो फिर डिवाइड होएगा ना 22 चो 3 गए किन्ना बनया 19, इत्थे 19 थले डिवाइड हो जाएगा, बाकी तो सेम चलता पाया। इत्थे पहले डिवाइड होएगा फिर मल्टीप्लाई होएगा। सो लिख लीए इनू 4 × 57 थले की बन गया डिवाइड होया 19 आ गया थले -16 -4 +23 -1 × 110
डिवाइडेड बाय 22 इन्हें सोल्व कर लो। 11 1 का 11, 11 2 का 22, 2 5 का 10, इतने आ गया 5, 19 3 का 57, 3 4 का 12, माइनस का 16 तो माइनस का 4 कितना बढ़ गया, माइनस का 20 प्लस 23 अगे आ कि नहीं 5 5 1 का 5 माइनस का 5, 20 तो 5 माइनस का 25, ये प्लस दे बन गए 7 8 9 2 3 39 कितना बन गया प्लस का। हुण 9 च 5 गए 4, 3 च 2 गया 1 की है 14 आंसर। ठीक है, ये सवाल सिंपली सी। सो पेपर च इदा भी सम आउणगे, ऐ नहीं होएगा कि सारे टफ ही होणगे। हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। अंडर रूट ऑफ 1156 ये भी किसी चीज़ का स्केयर है, तुहानूं इत्थे पता लगना चाहिए। देखो ये बाय ऑप्शन भी जाके हो सकता है जे सीधा इत्थे पुट करके, पर बट मैं तुहानूं बाय ऑप्शन सलाह नहीं दांगा। कई बच्चे को आइडिया नहीं लगता, वो कई बार हुंदा एक ऑप्शन नहीं निकलता, तुहाडा टाइम खराब हो जाता। इत्थे मैं तुहानूं कहांगा कि सीधा ही सोल्व करो, बहुत ईजी है। सब तो पहला ये किहदा स्केयर होएगा, पिछे की आंदा पिया, देखो 6 आंदा पिया। ਇਹੋ जी की टर्म जिन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई करा के 6 आवे, वो कड़ी है या 4 4 4 का 16 या 6 6 6 का 36। हुण अगली 2 टर्मा देखो की है 11। ਇਹੋ जी की टर्म जिन्होंने 2 बार मल्टीप्लाई कराते या 11 आवे या 11 तो छोटा आवे। पहला 2 2 का 4 छोटा आ, 4 कोई टर्म देखो 3 3 का 9, और बाद 4 4 का 16, 16 क्यों गया बड़ा हो गया, मतलब इत्थे की रहेगा कि 3 रहा है। ठीक है, हुण जां 34 का होएगा जां 36 का होएगा। तुहानूं सब नूं 35 का स्केयर तो याद होना, 35 का किद्दां कड्ढीदा, 35 नूं 35 नाल किद्दां कड्ढीदा, पिछे 5 है तो 25 आना ही आना। 3 के बाद गिनती च गिनता 4, आप 3 नूं किन्ना कराने 4 ना, 3 4 का 12, 1225 1225 हुंदा। तो एक ही का 1225 तो छोटा, सो एक किदा होएगा 34 का। तुहानूं पेपर च इन्ना प्रोसैस नहीं, तुहानूं याद होना चाहिए कम से कम 50 तक, जे नहीं याद फिर इदां कढ सकदे हो। किदा है 34 का, तो इत्थे की लिखा पॉइंट, मतलब 3.4 का आएगा स्केयर है, प्लस अंडर रूट ऑफ 144 प्लस एक्स का स्केयर इक्वल टू 16.4। 3.4 उधर जाके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सीधा लिख देते माइनस -16.4 माइनस 3.4 0, 16 चो 3 गया कितना बनया 13, 13 का बन गया थे। ठीक है, 13.0 एक ही गाही इधर अंडर रूट किदा हटीदा, आप दोवें पासे की कर देने स्केयर कर देने, इधर भी स्केयर कर दो बाय स्केयरिंग, तो स्केयर ना क्यों होएगा अंडर रूट कटे जाएगा, स्केयर ना क्यों होएगा अंडर रूट कटे जाएगा, तो दूजे पासे की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। सिंपली भी दिमाग च याद रखना, इदा ही हर एक चीज़ लिखनी पैनी पेपर च। 13 13 का 169, 144 उधर जाके की हो जाएगा माइनस 169 चो की घटावांगे 144, कितना बचा 25, एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आई 25, 25 किदा स्केयर हुंदा 5 का, एक्स की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर साडी 3। सो पेपर च इदा सोल्व करना जे, ईजी सीगा ये, बाय ऑप्शन जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुसीं आराम नाल कर सकते हो। इत्थे पहला 5 पुट करोगे, इन्हें 6 पुट करके देखोगे है ना कितना बनदा। हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। जे बाय ऑप्शन भी जाना होवे ना तुहानूं, इत्थे पहला देख लिओ तो किहड़ी टर्म है जिन्ना प्रॉपर है हो जांदा सोल्व हो जांदा, क्योंकि तुहाडे आंसर सारे प्रॉपर सोल्व हो रहे हैं। इत्थे मैं जे 6 का भरदा 36 भरदा तो कितना बन जाता 150 तो 180, 180 किसी का स्केयर नहीं हुंदा, 100 आना नहीं, 5 का स्केयर 25, 25 प्लस करांगा 169 वो हुंदा 13 का। सो एक ऑप्शन ही जे बाय ऑप्शन जाओ कि 5 भी सैटिस्फाई करदी। जेह्ड़े बच्चे नहीं पता लगता बाय ऑप्शन, वो इदा ही बेसिक ना सोल्व कर लैन। हुण साडा अगला सवाल, अ कंपनी इनकर्स, स्पैलिंग इत्थे गलत लिखी है, डबल सी आना है ना, अ मंथली ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ ₹10,000 due to rising expenses. This cost increased by 10% at the end of every quarter. After 3 quarters, a financial review revealed that the company's revenue is 25% more than its operational cost for that time period. What is the company's revenue for these 3 quarters? ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 10,000 रुपए का संचालन खर्चा आता है,
ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗਤ 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝੋ, ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। कंपनी दी मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट है कितनी है 10,000। देखो कहते महीनेवार 10,000 रुपये का खर्चा होंगे, एक मंथ का कितना होंगे 10,000। और तो अगली लाइन रीड करो, कहता ड्यू टू राइजिंग एक्सपेंस द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर कितना होंगे 3 महीने। पंजाबी च भी रीड कर लेने। कहता ਵੱਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗਤ 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो 3 ਮਹੀਨੇ तक कितनी रही होगी, 1 महीने की 10,000, 3 महीने की 30,000 होएगी, 3 महीने की 3,000। कहता हुण हर 3 महीने के एंड ते की हुंदा 10% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। देखो वो तो अगली लाइन भी रीड कर ली है ना। 3 तिमाहियां तो बाद एक समीक्षा तो पता चलता है, मतलब 3 तिमाहियां आप 3 तिमाहियां पहले कैलकुलेट कर लिए। देखो पहले 3 महीने कितनी होएगी 30,000, फिर अगले 3 महीने तिमाही तो बाद कितना होएगा 10% बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 110% हो जाएगी। फिर अगले 3 महीने बाद 3 तिमाहियां ताही होणगियां ना, 30,000 का 10% तो पिछले तिमाही च वध गई, तो तीजी तिमाही च 10% एक होर वध जाएगी, 110% हो गया था। इन्हू सोल्व कर लो, 0 0 0 0 कितना बनया 11 3 का 33, 33,000 आ गया। इतने देखो 0 0 0 0 ये 0 ना 0 गया, कितना बना 11 11 का 121, पीछे 2 0 इंटू 3, 0 0 3 1 का 3 3 2 का 6 3 1 का 3। सो पहले 3 महीने के बाद बनी 30,000, दूजे दे 33,000, तीजे दे 36,300। अगे की कहता समीक्षा तो पता चलता है कि उसकी संचालन लागत कीमत नालों 25% वध है। जिहड़ी ये है ना, जिहड़ी संचालन साडी कीमत है इस कीमत नालों 25% ज़्यादा है। सो कितनी रही होगी, देखो साडा खर्चा कितना है इत्थे, देखो पहले तिमाही का आया 30,000, फिर 33, फिर 363, सब नू ऐड कर लो, 3 का 3 6 ते 3 9, 3 3 6 3 9 कितना बन गया, इत्थे लिख देना 99,300। कहते जिहड़ी साडी संचालन हैगी वो किसी इहदे नालों 25% ज़्यादा ही, 25% ज़्यादा होगी, कितनी होगी 125% होएगी। सो इतने सोल्व कर लो, 25 5 ते 25 4 ते सोल्व करो, 4 2 का 8, एक बच गया 19, 4 3 का सॉरी 4 4 का 16, कितना बचा 3 33, 4 8 का 32, एक बच गया 10, 4 2 का 8, 2 बच गया, 4 5 का 20, 4 2 2 4 8 2 5 आया। इनू हम की करांगे 5 ना करांगे मल्टीप्लाई करांगे, इदा ही कर देने। 5 5 का 25, 5 2 हांसल, 5 2 का 10, 10 से 2 12, एक हांसल, 5 8 का 40, 10 से 1 11, एक हांसल, 5 4 का 20, 20 ते 4 पीछे बचे 24, 2 आ गया, 5 2 का 10, 10 से 2 12, 1 2 4 1 2 5। देखिए आंसर केड़ा गा, एक ऑप्शन नंबर सेकंड। लगी समय सिंपली जो आप जो लाइन वाइज हम दिता है आप कैलकुलेट करते रहे। पहला 1 महीने का 10,000 खर्चा, 3 महीने का 30,000 हो गया। कहता हर एक 3 महीने के बाद 10% बढ़ जाता पाया, आप वधाता, आप टोटल देखा कितना बन गया साडा 99,300। कहता जो आ पैसा है एक ही गा, असली खर्चे नालों 25% ज़्यादा ही, आप 125% कट लिया। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। A person salary is increased by 20% in the first year,
ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन इन द सेकेंड ईयर it is decreased by 15%, and in the third year it is further decreased by 5%. What is the net percentage change in the salary over the 3 years period? ਹੁਣ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20% ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 15% ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ 5% ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਸਕਸੈਸਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ 100 ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ 20%, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 120%। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਆ 15% ਘਟ ਗਈ, 100 ਚੋਂ 15 ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 85% ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 5% ਘਟ ਗਈ, ਜੇ 5 ਘਟ ਗਈ 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 95 ਰਹਿ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 6 5 100 ਨਾਲ 100 ਗਿਆ, 17 5 का 85, आगे कट लिए और 5 2 का 10 0, 19 5 का 95, 2 ना कट लेने क्योंकि थले पॉइंट ला लेंगे सीधा, 10 का 10, 2 3 का 6, उन्होंने सीधा मल्टीप्लाई करा लो। 79 का 153, 53 15 15, 71 का 17, 7 5 12, कितना बन गया 1 1 2 1 3, 323 से आएगा, इन मल्टीप्लाई करा के इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 3 3 का 9, 3 2 का 6, 3 3 का 9, थले की सी 10, इतने की आ जाएगा पॉइंट, कितनी रह गई तनख्वाह 96.9 रह गई। 100 ही तो कितनी रह गई 96.9, कितनी घटी देखो पॉइंट एक तो पिछे सीधा दिखता पाया, कितना बन गया 97, 3.1 रह गई ना, नहीं पता लगा 100 चो माइनस कर लो 96.9, इतने की आएगा पॉइंट 0 आ जाएगा, 10 बन गया, आ कितना बन गया 1, आ कितना बन जाएगा 9, 9 चो 6 गया 3, इतने तो वैसे 9 बन जाना, 9 चो 9 गया 0, कितना है 3.1%, 3.1% घटी है क्योंकि पहले अपनी 100 ही 96.9% रह गई। जे तुहानू कोई भी डाउट होएगा प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुहानू दस दूंगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। एक क्लास बनाने बहुत टाइम लगता, देखो पहले सारी टाइप की क्योंकि वो PDF तो हो नहीं रहा सीगा, फिर बाद चो सारी पंजाबी च की, फिर एडिटिंग की, तो हुण क्लास बन रही है। सो ये गल बहुत गलत है, कुछ 50% तो ज़्यादा बच्चे इदां दे ने जिहड़े बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1140 at a profit of 20%. If he had sold the same article for rupees 1000 instead, what would have been his profit or loss percentage? Round off to 2 decimal places. एक व्यापारी एक वस्तु 1140 रुपए विच 20% ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। जेकर उसने वही वस्तु 1000 रुपए विच वेची हुंदी तां उसका लाभ या नुकसान प्रतिशत की हुंदा? देखो वेची है मतलब SP है ਉਹਦਾ कितना 1140, प्रॉफिट कितना आया 20% ਦਾ है ना। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, एक ਦੀ वैल्यू 120% ਦੀ इंटू 100 ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। जे नहीं पता लगेगा तो वही लिख लो उत्थे, पहले 120% की वैल्यू 1140, फिर 1 की वैल्यू, फिर 100 की वैल्यू, सेम यही चीज़ बन जाएगी। इन्हें सोल्व कर लो, किन्ने ते जाएगा 6 2 का 12, 6 1 का 6, कितना बचा 5, 6 9 का 54, कितना बन गया 1900/2। दो नहीं कट लेने भी सच कटे 2 5 का 10 0,
कितना आ गया 95 का 195 का 95 950 आ गया। मतलब CP साडा कितना रहेगा 950। हुण अगे की कहंदा ही कहंदा जे जिहड़ा वेच मूल्य हैगा वो 1140 का 1000 आ हुंदा, मतलब वेचा किन्ने हुंदा 1000 ते किन्ने दा मुनाफा या नुकसान हुंदा, मुनाफा ही होएगा 950 चीज तुसीं किन्ने च बेच रहे हो 1000 रुपए च, 50 रुपए का तुहानूं क्या फायदा, किन्ने तो होया 950 दे। इहनूं सोल्व कर लो इंटू 100, 0 ना 0, 5 1 का 5, 5 9 का 45, कितना बन गया 100/19 बन गया। तुहानूं पता ही सीधा ही कितने जाएगा, पहला 195 का 95 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ਉਹਦਾ ऑप्शन एक ही है 5 पॉइंट वाली, ऑप्शन नंबर साडी पहली। सो तुसीं इदां भी टाइम बचा सकते हो अपनी, जरूरी नहीं है 5.26 कट के ही मैं आंसर देखा। सब तो पहले तो इन्ना मैनूं पता लग गया सीगा, देखो 950 जी 1000 च है ना, नुकसान तो हो नहीं सकता, दोनों ऑप्शन आ गई बचिया गड़ियाँ पहली तो तीजी। जे पेपर च कभी कोई समझ नहीं आता है तुक्का मारने की लोड़ पै जाएगी ना, तो थोड़े दिमाग ना ट्राई करके फिर तुक्का मारियो, एटलीस्ट दोवां च एक नूं मारोगे कम से कम 50% पॉसिबिलिटी है तुम ठीक लगा के हो। जब बिना देखी लगाओगे फिर तो मैक्सिमम चांस है, फिर 25% चांस रहे ठीक होंगे। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। अ ज्वेलर बाइज अ गोल्ड नेकलेस फॉर ₹80,000 and sell it at a 30% profit. He then uses the total amount to buy 2 diamond rings. He sells one at a 25% loss and other at 20% loss. If there is no overall loss or gain in this trade, what are the total prices of these rings respectively? ਹੁਣ पंजाबी च एक जौहरी 80,000 रुपए विच एक सोने का हार खरीदा है अते इसनूं 30% लाभ ते बेचदा है। फिर वो कुल रकम की वरतों 2 हीरियां दियां मुंदरियां खरीदण लई करदा है। वो एक मुंदरी नूं 25% घाटे ते अते दूजी नूं 20% घाटे ते बेचदा है। जेकर इस व्यापार विच कोई समूचा नुकसान या लाभ नहीं हुंदा है तो मुंदरियां दियां क्रमवार लागतां कीमत की हैं। पहले मैं नॉर्मल लैंग्वेज तुहानूं समझादा। कहंदा एक बंदा उन्हें 80,000 का नैकलेस खरीदिया, उन्हें वो की करता बेचता 30% मुनाफे ते, पर वही पैसे जो आया वो 2 मुंदरियां खरीदियां, उन्होंने एक नूं बेचा 25% नुकसान ते, दूजे ने बेचा 20% नुकसान ते। कहंदा जो वो इदा करके बेचता तो इन्हूं ना ही कोई प्रॉफिट हुंदा ते ना ही कोई लॉस हुंदा। ठीक है, सब तो पहले आप देखिए उन्हें किन्ने दियां 2 अंगूठियां खरीदियां होणगियां, किद्दां पता लगेगा 80,000 दी पहला की ही नैकलेस सीगा, किन्ने ते बेचया 30% प्रॉफिट ते 130% ते बेचेगा। 39 का किन्ना हुंदा 104, एक 0 आ ते 2 आ, 3 0 आ गया। ठीक है, 1,04,000 बन गया। हुण उन्हें की क्या कहंदा उन्हें जेड़ी एक रिंग बेची, रिंग खरीद लिया दोवें दियां है ना, 25% लॉस ते। देखो हुण जो रिंग खरीदन जाएगा पहली मैं मान लेना X, दूजी मान लिया Y, X + Y किन्ने दी आईयां 1,000 इन्ने दी होणगियां बराबर दी। उन्हें क्या इसी पैसे दियां 2 अंगूठियां लै आया। हुण इस तो बाद मैं बेसिक ना करदा पिया। ठीक है, कहंदा 25% लॉस ते बेचियां ते दूजी 20% लॉस ते बेची, मतलब जी 25% लॉस ते बेची किन्ने ते बेची होगी 75% ते बेची होगी, प्लस दूजी जी 20% ते बेची लॉस ते बेची किन्ने ते बेची होगी 80% ते, किहदे बराबर होएगा, तां ही तो इन्ना पैसा लग गया ओहदा, इहदे बराबर होएगा है ना। 75% का प्लस 80% कुल इहदे बराबर होएगा जिन्ने पैसे लगे। हुण इहनूं सोल्व कर लो, देख लो की आएगा। आप जो मैं कट देव थले की बन जाएगा 4, फिर तुहानूं एलसीएम लैन जाना पेगा, मैं कटदा नहीं। 2 का एलसीएम कितना आएगा थले 100, 100 तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं सीधा लिख लेना की बन जाएगा 75x + 80y = 104, 3 0 तो आ ही 100 इधर आ गया, दोवां का मैं कट के इधर ले आंदे ना 2 0 आ गई। ठीक है, हुण एक स्टेटमेंट तुहाडे को आ ही एक आ है, दोवां नूं सोल्व कर लो, तुहाडे को पोस्ट प्राइस आ जाएगा।
देखो ये हैगा इत्थे 75x प्लस 80y ਇਹਦੇ बराबर आया सी साडा 104 ते 50 दूजी इक्वेशन अपनी पहला की गई सी एक आ सी ना x प्लस वाई आप छोटी क्लास भी किया है ना, आप की करते हैं एक्स का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट सेम कर दें। देखो इको की तुहानू वैल्यू कढ़न की पैनी क्योंकि दोवें की वैल्यू अलग अलग दी। देखो आप ही करते हैं सैकंड वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करा लेना, कितना करावा 75 ना कराना, ठीक है, ताकि एक्स एक्स की हो बराबर हो तो कट्टे जान। उत्ते क्या है 75x प्लस 80y, ये मैं तुहानू बाद चों शॉर्ट ना भी दस दांगा जे तुसीं बाय ऑप्शन जाना होंदा किद्दां जांदे। ये मैं तां दस रहा जे बाय चांस इत्थे कोई होर पेपर च चेंज किया होंदा उन्हें, एक होर आइटम ऐड की होंदी है ना, या अलग अलग चीज़ां दित्ती होंदियां, फिर तुसीं किद्दां करदे। ठीक है, देखो 75 नाल मल्टीप्लाई कराया 75x प्लस 75y इक्वल टू 000 तो रहने ही रहने हैं। 104 नूं कराया 75 ना, वह 75 नूं 100 ना कराओगे तो कितना बन जाएगा 75 100 बन गया, प्लस 4 ना करा दो कितना बनेगा 75 4 ते 75 75 150 तो 150 350 बन गया, 300 आ बन गया, कितना बन गया 7800 बन गया। तो इदा कैलकुलेशन पेपर च कर सकते हो। ठीक है, 3 0 आ ही 0078 बन गया, इनू सोल्व कर लो। हुण जो मैं कटना थले वाले सारे साइन चेंज करी दे है ना, 75 ना 75 गया, इत्थे 80 चो 75 कितना बचा 5y इक्वल टू आ देखो 00000, 14 चो 8 गया कितना बचा 6, आ कितना बन गया 9, 7 चो 9 गया कितना बचा 2, y इक्वल टू 5 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 5 का 25 एक बचा, 5 2 का 10 तो पीछे के 0000 कितना है 52,000, मतलब वाई जी दूजी वाली सी वो कितना है 52,000। इतने देखो 52,000 ऑप्शन इको है कि पहली, सो तुम इन्ना ही सोल्व करके अगे जा सकते हो। बाय ऑप्शन भी जानते तो भी इन्ना ही टाइम लगता क्योंकि तुम फिर दोवें सोल्व करने पैंदे। इतने बाय ऑप्शन तुम पता लग गया सीधा ही 52,000 आ रहा, एक का रेट दोवां का मिला के कितना सीगा, दोवां का मिला के कितना सीगा, देखो 1,04,000 सीगा, 52,000 है तो 52,000 52 1,04,000 हो गया। सो जो हम मैं तुहानू दस दिना कि आप बाय ऑप्शन किद्दां जांदे। देखो सब तो पहले तो एस पी पता लग गया कितना ही साडा, आप कढ़िया ही ना इत्थे एस पी कितना ही 1,04,000 1,04,000। हुण इस तो बाद एक तो की हो रहा प्रॉफिट हो रहा है तो एक तो की हो रहा लॉस। मैं सेम स्टेटमेंट बनावांगा यही वाली ये वाली, तो इतने मैं करांगा वैल्यू पुट करके देखांगा 75% ऑफ एक्स प्लस 80% ऑफ वाई, आप ही किया ही ना उत्थे पिछे कि बराबर आएगा साडा इत्थे 104,000 के बराबर आएगा है ना। सो आप इसे सोल्व करके देख लें। हुण इत्थे की करदा मैं वैल्यू पुट करके वेखदा बाय ऑप्शन एक्स दी ते वाई दी। एक टैलीग्राम ते PDF भी सर्कुलेट हो रही है ना, वो भी उन्होंने क्वेश्चन किए ने पर उन्होंने आंसर गलत दिता है, इस क्वेश्चन का भी उन्होंने गलत कराया जे। सो ध्यान ना करियो, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये नहीं गा कि वो 80,000 ही पैसे खर्च रहा, मतलब जो उन्होंने पैसे कमाए थे वो भी चले गए ना। इधर थोड़ी है कुछ 80 जो इतने 80,000 सीगा, जे 80,000 ही वेच के नुकसान होंगे तो मतलब इतने पैसे बच जाने से ना वो है ना, जोड़े उन्होंने ज्वेलरी नैकलेस वेच के प्रॉफिट च कमाए थे। सो इतने हमेशा 1,40,000 के बराबर ही आना है, 1,04,000 के बराबर ही आना है। सो ध्यान ना करना, ये क्वेश्चन वो गलत किया है जे। हुण चलते अपने अगले सवाल ते, हुण चलते अपने अगले सवाल ते। A shopkeeper sells 2 different items
with different market price and discount strategies। ये भी स्टेटमेंट मैं दोवें तो अलग अलग लिखे, इतने वड्डी सी ना आख पंजाबी च अगे लिखी है। जे मैं चाहे इंग्लिश च करावां चाहे पंजाबी च करावां, लैंग्वेज साडी कॉमन ही रहिंदी, दोवां नूं समझ आएगी, ये नहीं कि इक्को नूं आएगी। देखो कहंदा तो a shopkeeper sell to different item with different market price and discount strategies। For the first item the market price is 70% above the cost price। इत्थे मैं तुहानूं दस देना, कहंदा पहली आइटम लई जिहड़ा अंकित मुल है वो कितना 70% ज़्यादा खरीद मूल तो, ठीक है, एंड 30% डिस्काउंट इज ऑफर्ड। हम पहले वाला देखिए आप स्टेटमेंट पढ़ ही लिए पूरी, गलती ना हो जाएगी अगे अगे। फॉर द सेकंड आइटम द मार्केट प्राइस इज 90% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड 35% इज डिस्काउंट इज ऑफर्ड। If the ratio of the cost price of the first and second item is 3:2 and their total cost price is 1000, what is the overall profit or loss percent। देखो एंड ते हम दिता है उन्हें, तुहानूं मैं इत्थे पंजाबी समझा देना, चलो पंजाबी च पढ़ लेने। एक दुकानदार दो वख-वख चीज़ां वख चिन्हित कीमत ते छूट रणनीति नाल बेचदा है। पहली चीज़ लई निशानबद्ध कीमत लागत मुल तो 70% वध है अते 30% छूट की पेशकश की जाती है। दूजी चीज़ लई निशानबद्ध कीमत लागत मुल तो 90% वध है अते 35% छूट की पेशकश की जाती है। जेकर पहली अते दूजी चीज़ दी लागत कीमतां दा अनुपात 3:2 है अते उन्हां दी कुल लागत कीमत 1000 रुपये है तां उसका कुल लाभ जा नुकसान पता करो। इत्थे सोल्व कर लेना, ठीक है। कहंदा सीपी कितना गा, कॉस्ट प्राइस 1000 टोटल, ते दोवां दा रेशो कितना 3:2, ठीक है। मतलब 5 की वैल्यू कितनी होएगी 1000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, मतलब 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। सीधे कर लो है ना, 3 की वैल्यू 3 ने मल्टीप्लाई कराया 3 2 का 6 हो गया, 2 ने मल्टीप्लाई कराया 2 2 का 4। सो दो चीज़ा पहली तो दूजी, पहली वाली कितनी थी 600 का खरीद मूल, दूजी 400 की। हुण लगाओ, कहंदा निशानबद्ध कीमत लागत मूल तो 70% वध है, MRP कितना 70% ज़्यादा, मतलब 170%। फिर अगे की कहंदा 30% की छूट कर दी पेश की जाती है। आप 30% की छूट दे देंगे, किन्ने बेचांगे 70% दे बेचांगे। इत्थे कर लेंदे, चाहे इत्थे कर लेंदे, देखो बेचांगे किन्ने दे 70% दे बेचांगे। हुण थल्ले दूजी चीज़ किन्ने ही निशानबद्ध कीमत किन्नी 90% वध, किन्ने ते करांगे 190% दे। 35% की छूट देवांगे, 35% की छूट देवांगे तो किन्ने ते बेचांगे 65% दे। उन्होंने सोल्व कर लो, 0 0 0 0 4 के टेबल तो 25 ते गया, 5 5 का 25, 13 5 का 65, 5 3 का 15, 4 बचा, 5 8 का 40, 13 8 का 104, 4 आ गया, 10 बचा, 13 3 का 39, कितना बचा 494 बचा। ये आ थल्ले वाले का। हुण पहले वाले का कड्ढिए आपां, इत्थे कर लेने उत्ते ही। देखो 0 ना 0 0 0 आ भी गई। 17 7 का 119 इंटू 6, ये मैं सीधा दिखता पाया 6 तो कितना हो जाना सीधा 600 हो गया, प्लस 19 6 का कराओगे कितना होता 19 6 का 114, कितना बन जाना 714 बनना है, नहीं तो करके देख लो। 9 6 का 54, 5 हासिल, 6 1 का 6, 6 तो 5 11, 1 आ गया, 6 1 का 6, 6 तक 714 बन गया। हुण देखो किन्ने ते बेची, एक 714 ते एक बची 494 ते, टोटल किन्ने ते बेचा आएगा
714 प्लस 494, 4 ते 4 8, 9 ते 1 10, 7 4 11 1 12, 1208। ਸਾਨੂੰ कितना फायदा है? 208 का फायदा है। किन्ने तो होया? 1000 तो होया। हम सोल्व कर लो इंटू 100, 0 ना 0, इतने की आएगा पॉइंट आ जाएगा। कितना आंसर रहेगा? 2.08 प्रॉफिट होया। सो 20.8, 2 पॉइंट नहीं, एक बाद चो ना पॉइंट 20.8। एक साडा ऑप्शन नंबर साडा चौथा। ठीक है, लगी समय। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। तुसीं शॉर्ट बेसिक ना करोगे तुहानूं सारे सम आराम ना होणगे। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करो। आ सुपरमार्केट रन द फॉलोइंग प्रमोशन ऑन द पैकेट ऑफ कुकीज़। इच भी ना जी सुपरमार्केट है वो 2 ऑफर दिंदी है। कहते प्रमोशन ए है, 2 डिस्काउंट दिंदी है, 30% का तो 20% का। क्लास बहुत लंबी हुई नहीं, उन्हें आप इदा करते फटाफट इतने समझ लेने स्टेटमेंट। तुहानूं समझावांगा दोवें लैंग्वेज। पहला ऑफर दिंदी 30% का डिस्काउंट तो 20% का। दूजा दिंदी है 2 लो तो 2 फ्री। फिर तीजा दिंदी है 3 लो तो 1 फ्री। इत्थे दसना कि सानूं सब तो बेस्ट सेविंग साडी कित्थे होगी, मतलब सानूं ज़्यादा डिस्काउंट कित्थे मिलेगा। उन्हें इत्थे लिखा भी की है, जो की करता 4 पैकेट ही बेचता है। उपर भी सानूं ऑफर भी की दी है, 4 पैकेट दी दी है। इत्थे भी 4 पैकेट, इत्थे भी 4 पैकेट का। पहला देखो, पहली ऑप्शन, पहला ऑफर जो ए है स्कीम, 2 डिस्काउंट का 30% का 20% का। ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਓ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। नहीं तो जिदा आप पिछे किया उदा भी कर सकते हो। 30 तो डिस्काउंट देगा 70 से बेचेगा, 20 का देगा 80 से बेचेगा, पर एंड तो की करोगे 100 चो माइनस कर दोगे। नहीं तो देखो डिस्काउंट के पैसे कटते हैं -x -y माइनस माइनस के प्लस XY डिवाइडेड बाय 100। माइनस साइन शो करता कि रेट घटेगा या बढ़ेगा। आई फॉर्मूला याद रखियो। पहला कि -30 -20 प्लस 30 इंटू 20 बटा 100, 0 ना 0 0 ना 0। तीते भी कितना बनया -50, 3 2 का 6 प्लस 6 कितना बन गया 50 चो 6 गए 44, मतलब माइनस दसदा रेट घटेगा। कितना घटेगा 44%। यही ए दा। हुण बी दा कहंदा 2 लो तो 2 फ्री। हुण ऐ ना कह दिओ 2 लो 2 फ्री, चीज़ बिल्कुल फ्री, दुकानदार नूं पैसे देने की जरूरत नहीं। ये इदां नहीं हुंदा। मतलब तुसीं इहनूं किद्दां कैलकुलेट करना है। उपर रखो जिन्नी तुहानूं फ्री मिलियां। फ्री कितनी मिलियां 2। आपां 2 चीज़ां की लैंदियां फ्री, तो आपां घर टोटल चीज़ां कितनी लैंदियां 2 फ्री लैंदियां, 2 दे पैसे ते टोटल कितनी आंदियां 4। सो टोटल थल्ले आंदियां, उत्ते जिन्नियां फ्री लितियां उन्नियां आंदियां। ठीक है, 2 1 का 2 2 2 का 4 कितना बन गया 1/2। 1/2 कितना 50%। नहीं तो इन्हूं 100 नाल मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 का 10 इंटू 0, 50% बन गया। अगला तीजा देखो सी का ऑफर, कहता 3 लो तो 1 फ्री। आपां की कीता फ्री वाले उपर रखते हैं, 1 फ्री थल्ले लिखते टोटल। आपां 1 फ्री घर लैके आवांगे तो 3 के पैसे दे के आवांगे। टोटल कितनी है घर 4 आई हैं। 1/4 इंटू 100 कर लो। 1/4 कितना होंदा 25%। नहीं तो सोल्व कर लो। हुण देखो सानूं ज़्यादा छूट कितने मिली 44% की छूट ज़्यादा, 50% की या 25% की। 50% की ज़्यादा ही ना। सो साडे लिए ऑफर वधिया किहड़ा गा बी वाला। ठीक है, हुण चलते अपने अगले सवाल ते। आ स्टेटमेंट पंजाबी च भी है, सेम रीड करके देख लेना। ठीक है, वट इज द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर टू द एक्सप्रेशन 2x + 3 5 and 3x - 2 गिवन दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम च याद कर लेना नेचुरल नंबर की होंगे। नेचुरल नंबर कुदरती संख्या कहते पा। कुदरती संख्या एक गल याद रखियो, जे तुहानूं मैं हुण कहां कोई भी चीज़ जिथे भी तुसीं बैठे हो, अगर अपनी कापी ते पेज गिनने शुरू करो तो कुदरती कितों करोगे 1 तो करोगे ना। 1 2 3 4 एक होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है,
सो आप सीधे लेने है नहीं 1.1 1.2 1.3 ये नहीं लेने 1 2 3 4 इदा लेने ठीक है। हुण इस तो बाद देखो एक तो पहला कंसैप्ट समझ लो तुहाडा बहुत पेपर आ रहा फोर्थ प्रपोर्शन तो थर्ड प्रपोर्शन की हुंदा इस सम नाल रिलेटेड नहीं गा ये वैसे एक्सप्लेन कर रहा। फोर्थ प्रपोर्शन हुंदा जिद्दां A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इत्थे D की होएगा साडा फोर्थ प्रपोर्शन तो वैल्यू किद्दां कढदे आ D इधर चल जाएगा तो A थल्ले आ जाएगा C ऊपर चल जाएगा। देखो किद्दां D उधर चला गया B चला गया ऊपर B मल्टीप्लाई हो गया C ना A की आ गया थल्ले ये हुंदा फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन च चार लिखे ना चार चीज़ें अलग अलग लेंदे A B C D तो जे लिखा हुआ थर्ड प्रपोर्शन ये किद्दां लैने आ ये लैने पा A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन C ये चीज़ साडा C हुंदा एक हुंदा थर्ड प्रपोर्शन ए किते बराबर हुंदा देखो B उधर जा के हो जाएगा मल्टीप्लाई B स्क्वायर अपॉन A। सो पेपर च दोवें चीज़ें याद रखियो थर्ड प्रपोर्शन भी ते फोर्थ प्रपोर्शन भी। हुण नाने अपना आपां इस सम ते पेज अगे नहीं गा इत्थे करना पेगा जे रब कर दांगा तुहानूं औख होनी है ना आपां जगह शॉर्ट कर लेने आ ठीक है। हुण कहंदा फोर्थ प्रपोर्शन करनी है तो एक्स की वैल्यू किहदे विच आनी चाहिए 1 तो लैके 5 दे विच पहला साडा ए हुंदा ए आ बी नहीं आ कोमे तो बाद 5 है बी 3 माइनस एक्स है सी आप डी करना है। देखो ए कितना 2x प्लस 3 थल्ले क्या आएगा 5 इक्वल टू 3x माइनस 2 थल्ले की आ जाएगा डी पकड़ना है डी नो उधर ला जाओ इक्वल टू 5 इंटू 3x माइनस 2 थल्ले की आ जाएगा 2x प्लस 5 और 3 हूँ वैल्यू पुट करनी शुरू करो ठीक है। मैं पहला एक पुट करदा 3 1 का 3 ठीक है किन्ना चो 2 गया एक बचा 5 1 का 5 उत्ते की बनेगा 5 थल्ले की बनेगा 2 1 का 2 3 तो 2 5 5 5 ने 5 कटेगा एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और उन्हें सानू की किया थल्ले जिहड़ा एक्स है वो 1 तो वड्डा ते 5 तो छोटा है सो 1 नहीं हो सकता। हुण कोई दूजी वैल्यू पुट करते हैं 2 पुट करते हैं मैं एक्स की जगह 2 पुट की इत्थे एक्स का 2 आ गया या 3 2 का 6 6 चो 2 का कितना बने 4 4 5 का 20 थल्ले में 2 पुट किया 2 2 का 4 4 तो 3 7 ये बन गया 20/7 ये स्टेटमेंट गलत जे। इस स्टेटमेंट च जिहड़ी PDF वो टेलीग्राम से सर्कुलेट करी वो च उन्होंने इनू भी सोल्व कर लिया मैनू नहीं पता किद्दां कर लिया ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है। ये मैं 2 चीज़ें ट्राई की जिन्ना दी वैल्यू ठीक निकल सकती है ठीक है और मैं तुहानूं दसदा किद्दां इत्थे ही सोल्व करिए ठीक वाली ना कि अलग करिए इत्थे ही करदे हैं। देखो जे मैं की करा 2x प्लस 3 सी ना इत्थे मैं जे 5 दी की ले ला 7 ले ला इत्थे की दिता मैनू 7 दिता वे दो स्टेटमेंट ठीक निकल जाता है -2 डिवाइडेड बाई डी डी कितना आ जाएगा साडा 7 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 हूँ इतना वैल्यू पुट करके दे दा कि वैल्यू पुट करिए आप ठीक ना तो पता नहीं आना 2 पुट करके दे दा। देखो मैं इतने 2 पुट की एक्स की किया 2 पुट किया -2 बटा 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आएगा देखो अंदर की बन गया 3 2 का 6 6 चो 2 गए कितना बना 4 उत्ते आ गया 7 इंटू 4 थल्ले की आ गया 2 2 का 4 4 ते 3 7 आ गया 7 ना 7 कटे गए आंसर किया है 4 हार्ड ऑप्शन नंबर 3। इस तो इलावा यही सम एक और स्टेटमेंट ना ठीक बनता जे ठीक है। सो मैं तुहानूं सारी पॉसिबिलिटी दसती पर जिहड़ी आ वैल्यू थी ये नहीं बनता जे। हुण इस तो इलावा किहड़ी ऑप्शन सीगी देखो जे तो मैं इत्थे लवां जा की करो देखो ए दी का की रखो 2x प्लस 3 ही रखो ये तुसी आप ट्राई करके देख लेना ठीक है। ते बी दी का की रखो 6 रख लो इक्वल टू सी रखो 3x प्लस 3 ते आप थले डी की वैल्यू कढ़ांगे
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। देखो ਇੱਥੇ ट्राई करदा सॉल्व करन दी जगह तो वैसे घट है, उत्ते 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 3x प्लस 3 थले की आएगा 2x प्लस 3 ना। एच वैल्यू पुट करके देखो मैं 1 पुट करदा 3 तो 3 6 6 6 का 36 थले उत्ते 36 बन जाएगा। थले की बनेगा 2 1 का 2 2 3 तो 2 5 कट्टे नहीं जाने। सो एक तो करेगी नहीं जो मैं 2 करा 3 2 का 6 6 तो 3 9 9 तो 5 9 तो 6 15 15 उत्ते बन गया। थले 2 2 का 4 4 तो 3 7 2 भी नहीं बनना। हुण मैं 3 भर के देखदा देखो जी मैं 3 पुट करा एक्स की जगह पे एक्स की जगह 3 आ गया 3 3 का 9 9 तो 3 12 12 इंटू 6 बन गया 12 6 सीगा। थले 3 2 का 6 6 तो 3 9 बन गया। इनू कटिंग करो 3 3 का 9 3 2 का 6 3 4 का 12 4 2 का की बन गया 8 जो एक नेचुरल नंबर पर इस कंडीशन च नहीं आया है ना। सो इकल्ली इको स्टेटमेंट है जिहड़ी इनू सैटिस्फाई कर रही है और जिहड़ी मैं तुहानू आ वाली दसी। अगर तुसी की करदे हो इत्थे 5 दी जगह की लांदे हो 7 लगांदे हो तो जिहड़ी टैलीग्राम तुसीं देख रहे हो PDF ਉਹ 'ਚ गलत किया है उन्होंने। ठीक है हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। जे इत्थे 8 की कंडीशन होंदी फिर आ भी सम सैटिस्फाई कर दिंदा। तो बेसिकली याद रखो कंडीशन की है A/B = C/D। इत्थे मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करके ट्राई करके देख लेना। हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। The weight of two objects C and D are in the ratio 7:11. If the both object lose 2 kg weight each, the new ratio become 5:9. What is the difference between their current weight? दो वस्तुआं C ਤੇ D ਦਾ ਭਾਰ 7:11 ਹੈ 11 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ 5:9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। देखो बहुत ईजी सम है। दो वस्तु C ਤੇ D भार कितना 7:11 दो भार घटाता कितना बन गया 5:9। इत्थे देखो 7 तो कितनी गई रेशो 5 2 घट गई। इत्थे भी 11 तो कितनी घट गई 2 2 ही रेशो घट रही है तो 2 ही किलोग्राम भार घट रहा है। 2 की वैल्यू 2 1 की वैल्यू 1 कहता हुण की मौजूदा भार का अंतर पता करो। 1 की वैल्यू कितनी अंतर 1 ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ अंतर कितने का 9 ਤੇ 5 4 का 4 की वैल्यू कितनी आएगी 4। ऑप्शन नंबर साडा पहला। हुण चलदे अपने अगले सवाल ते। टू पाइप्स A and B can fill the tank in 10 minutes and 12 minutes respectively. A third pipe C can empty the tank in 15 minutes. The pipe A and B started filling the tank together, but after 4 minutes the third pipe C also get opened and start emptying the tank. How much the time will it take to fill the remaining tank if all the pipes are opened? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੋ ਪਾਈਪਾਂ A ਤੇ B ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪਾਈਪ C ਟੈਂਕ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪਾਈਪ C ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ लगेगा। ये सम इजी का बहुत। देखो पहला A ते B किन्ने भर दिया A 10 मिनट च B 12 मिनट च ते कहंदा तीजा पाइप C का खाली करदा 15 मिनट च C खाली करदा 15 मिनट च। मैं अगे माइनस लगा लेना माइनस इस करके K की करदा खाली करदा। हुण यार ए तीनों दा एलसीएम कितना आएगा 60 नहीं तो काट के देख लियो साइड ते। ਇਹੋ ਜਿਹੀ टर्म देखो जी तीनों टेबल ते आंदी है 10 दे टेबल ते 60 आंदा 12 5 60 15 चौके 60 सो 60 की आएगा एलसीएम नहीं तो करके देख लो 10 12 15 पहला 2 ते 5 का 10 2 4 का 12 15 का 15 फिर 5 ते 5 1 का 5 5 3 का 15 कितना बन गया 3 4 का सब नू मल्टीप्लाई कराओगे ना हुण
3 4 का 12, कुछ गलत करता आप, 2 6 का 12 आना थे, सॉरी काली काली जल्दी लिख लिया है ना। इतने भी क्या आएगा 6, हूँ कितने जाएगा 3 ते, 3 2 का 6, 3 1 का 3, सो इतने क्या आएगा 2 आएगा। हूँ देखो 5 2 का 10, 10 6 का 60 आ गए 60 एलसीएम। हूँ 60 में 10 ने डिवाइड किया कितना आएगा 6, फिर 60 में कितना डिवाइड किया 12 ना कितना आएगा 5। सीधा लिखो, कम से कम टेबल तुसी 20 तक तो चंगी तरह याद रखो, नहीं तो पेपर टाइम खराब करोगे। 60 में 15 डिवाइड किया कितना आएगा 4। हुण अगली लाइन रीड करो, कहता पाइप ए ते बी इकट्ठे टैंक नूं भरना शुरू कर दिंदे हैं ते 4 मिनट बाद तीजा पाइप सी खोल दिंदा है। मतलब 4 मिनट तक दोवां ने भरिया है ना, ए ते बी ने। ए दी एफिशिएंसी कितनी 6, बी दी कितनी 5, दोवां दी मिला के 11। मतलब दोवें 4 मिनट तक चले, जे 4 मिनट तक चले तो कितना पानी भर लिया होएगा 44 पानी भर लिया। हुण की कहंदा तीजा पाइप सी भी खोलता, जे सी भी खोलता उन्हें की करना खाली करना शुरू कर देना, उस पानी लीक हुंदा ना। कहंदा हुण जिहड़ा बाकी टैंक नूं भरन च कितना टाइम लगेगा, देखो ए दोवां दी एफिशिएंसी कितनी 11, सी की कहंदा 4 दे हिसाब नाल खाली करदा, 11 जो 4 गए कितना बचा 7। मतलब तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ गई, ए बी ते सी दी कितनी आ गई 7। हुण देखो 44 ते भर लिया सीगा, बाकी कितना बचा 60 चो कितने गए 44 गए, 10 4 गए 6, 5 4 गए 1, 16 बच गया। मतलब 16 भरना है ते ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी 7, कितना टाइम लगेगा 16/7। हुण आंसर देखिए आगा ऑप्शन नंबर 4। तो स्टैप बाय स्टैप करोगे तो तुहाडे सम सारे हो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइन बाय लाइन करया करो, प्लीज़ सैशन नूं लाइक जरूर करियो ते जिहड़े बच्चे देख रहे हैं सबसक्राइब जरूर करके जाओ। तुहाडे लई जद तक पेपर नहीं हुंदा हुण डेली क्लास आया करूगी, वधिया लैवल के क्वेश्चन पाया करांगे जिद्दां दे इह च तुहानूं देखण नूं मिले हैं, ठीक है। सो सबसक्राइब जरूर करके जाओ। अगला क्वेश्चन, a factory has 50 workers scheduled to complete a production run in 20 days. After 5 days, 10 workers are reallocated to another shift. How many additional days will be needed to complete the production run with the reduced workforce? ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਏ ਕਾਰਬਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ पूरा करने ਲਈ किन्ने वाधू दिन की लोड़ होगी। एक पहला गल समझो ध्यान नाल, ठीक है। कहते जे बंदे पूरे रहंदे 50 बंदे रहंदे तो 20 दिनों च करते काम कर लेंदे। हुण एक गल ध्यान समझो, जे ये 10 बंदे ना गए हुंदे, जे 10 बंदे ना गए हुंदे तो की हुंदा, जिहड़े 50 ते 50 बंदे सीगे वो जिहड़े बाकी दिन बचे सीगे 5 दिन तो इत्थे ही गए, जिहड़े बाकी 15 दिन होंगे वो काम पूरा कर लेंगे 15 दिनों च। जो बाकी काम बच गया जो इतने खराब होया आप इनू इक्वेट करना ना खराब हुए काम है ना। सो 15 मजदूर 50 दिन च बाकी वाला काम पूरा कर लेंगे। हुण इस काम लिए सानू किन्ने बंदे होर चाहिए होणगे है ना। सानू को की कहंदा 10 बंदे की हो गए चल गए, बंदे किन्ने बचे होणगे इत्थे 40। जे बंदे हुण घट गए हुण दिन तो वधाने पैणगे तां ही काम पूरा होएगा। दिन किन्ने ही पहले इत्थे साडे को 15 सीगे, 15 प्लस एक्स च ये काम पूरा होना चाहिए। देखिए ना किद्दां स्टेटमेंट बनी, पहला की कहंदा 5 दिनों बाद चल गए। सो जे ना जांदे हो की हुंदा 15 दिनों च बंदे पिछला काम पूरा कर लेंदे। ये काम किदे बराबर होएगा जिहड़ा काम 40 मजदूर करनगे 15 प्लस एक्स दिनों च। इहनूं सोल्व कर लो। 15 5 75, 15 4 का 60, 600 प्लस 40x, 600 उधर जाके की होएगा माइनस इक्वल टू 40x। कितना बचा 150 इक्वल टू 40x, 40 भी होएगा थल्ले आके डिवाइड हो जाएगा।
0 ना 0, 4 3 का 12 पॉइंट, 3 बचेगा 0, 4 7 का 28, 2 बचा, 4 5 का 20, 3.75। एक ही साड़ी ऑप्शन नंबर पहली। ठीक है, हुण चलते अपने अगले सवाल ते। एक क्वेश्चन अलग लैवल का है, ये तुहानू इत्थे ही देखने को मिला। हो सकता कि इदा दोबारा तुहानू केस लाइक टाइप या DI टाइप तुहानू देखने को मिले, क्योंकि जिहड़े इस साल पेपर होए ने लाइक पीटर बिलासबी दे, उन्हां च भी सानू कुछ बेसिक DI केस लाइक टाइप वेखण नू मिली है। तो हो सकता पंजाब पुलिस वाले भी TCS भी अपना थोड़ा लैवल ऊपर करे। सो बेसिक DI केस लाइट वगैरह कर लो। दिते गए आंकड़े हाई लेवल वाले, मैं कह रहा बेसिक परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, ये भी कुछ भी नहीं गा। इतने करांगे ना सोल्व होने वाला सम। ये देखियो सारा आंसर विच दिता है। रीड द गिवन डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। A lake had a water level of 500 million liter at the beginning of the year. Due to heavy rainfall during the monsoon season, the water level increased by 30% by the mid-year. However, 58 million liters of water were used by the people in the surrounding areas. As summer arrived, rising temperature and other natural factors caused the lake's water level to drop by 25% from its new level. Due to awareness campaigning led by environmentalists to promote water conservation, water usage during the summer was reduced to 30 million liter. ਹੁਣ पंजाबी च इन्हां दिते हुए आंकड़े ध्यान नाल पढ़ो, अगे अगे दिते गए सवाल नूं जवाब दिओ। तुहानूं मैं शॉर्ट च दस देना पंजाबी च जो है ना, तुसीं नहीं ते खुद भी रीड कर लेना। कहंदा साल की शुरुआत च 500 मिलीलीटर पानी हैगा सी झील च। मॉनसून दे विच की होया, बारिश पैण नाल की होया 30% वध गया। फिर बाद चों की होया, जिहड़े लागे छागे दे लोकी गए आले दुआले दे, उन्होंने 58 मिलीलीटर की वरतों भी कर ली। फिर कहना जिवें गर्मियां आईयां, मॉनसून तो बाद गर्मियां आ गई ना, तापमान के वधन करके ते होर कुदरती करके झील का पानी की होया 25% घट गया। तुहानूं पता गर्मी च पानी ज़्यादा घट जाता है ना, 25% की है घट गया। तो वातावरण प्रेमी जिहड़े गए उन्होंने किया संभाल उत्साहित किया लोगों को, है ना, तो लोगों ने जागरूकता की मुहिम चलाई, जिहदे करके लोगों ने अपना वरतना 30 मिलीलीटर घट करता पानी। हुण आपां क्वेश्चन देखिए की कहंदा, वट इज़ द नैट वाटर लैवल ऑफ द लेक आफ्टर द मॉनसून। कहंदा मॉनसून तो बाद लेक का पानी का लैवल कितना सी। देखो पहला कितना सीगा, शुरू च 500 लीटर सीगा, तो मॉनसून च की है बारिश पैण दे करके की है, कहंदा 30% वध गया। कितना हो गया 130%। अगे भी लाइन पढ़ो, अब मिड ईयर क्या है ना, हाउएवर 58 मिलियन लीटर वाटर वाज यूज्ड बाय द पीपल इन द सराउंडिंग एरिया। तो 58% की कर लिया लोगों ने यूज कर लिया, मतलब घट गया होगा। यही स्टेटमेंट पंजाबी च भी सेम, कहंदा 30% वध गया, तो बाद चों कीता 58% लोगों ने यूज कर लिया। इन्हूं पर सोल्व करिए। देखो 0 ना 0, 0 ना 0, 13 का 65, 650 माइनस 58, 10 जो 8 के कितना बचा 2, आ कितना बन गया 64, 64 जो 5 के कितना बचा 59, 592। हुण आंसर देखिए, एक ऑप्शन नंबर सेकंड। सो ध्यान नाल लाइनां रीड करो, ठीक है। उन्होंने आफ्टर मॉनसून पूछा, सो आप आफ्टर मॉनसून दसना। हुण तो अगला क्वेश्चन, वट इज़ द नैट वाटर लैवल आफ्टर समर। कहंदा गर्मियों तो बाद कितना लैवल रहा होगा। देखो ये सीगा साडे को 592 मॉनसून तो बाद। कहंदा एज द समर राइजिंग द टैंपरेचर, गर्मियां करके टैंपरेचर बदल करके की है 25% घट गया। कितना रह गया 75%। इन्हूं सोल्व कर लो, 3/4, 4 1 का 4 कितना बन गया 19, 4 4 का 16, 3 बचा, 4 8 का 32, इन्हूं मल्टीप्लाई करा दो, 8 3 का 24, 3 4 का 12, 12 से 2 14,
3 1 का 3, 3 3 4 कितना बनाएगा 444 लीटर। देखो कितना घट टाइम लग रहा बाकी क्वेश्चन नालों। समझण दी गल है, इन्हां दे आंसर सारे विच दित्ते हुंदे। हुण अगे व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द वाटर लेवल कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कहंदा ओरिजिनल वैल्यू नालों कितना वाटर लेवल का चेंज आया। देखो ਆਪਾਂ कितने तक पहुंच गए सीगे 444 तक, जो कि 25% की होया पानी घट गया। कहंदा ड्यू टू अवेयरनेस कैंपेनिंग एनवायरनमेंट टू प्रमोट द वाटर कंजर्वेशन वाटर यूजेज ड्यूरिंग द समर वाज रिड्यूस्ड टू 30 मिलियन। कहंदा ध्यान लाइन समझो, कहंदा अवेयरनेस करके जिहड़े गर्मियों च पानी सीगा ना शर्मा दा लिखिया ना इस समर दा दित्ता टैंपरेचर 25% यूज हो रहा है, पर कहंदा 25% नहीं यूज होया, की होया 30% 30 मिलियन तक घट गया। 30 मिलियन यूज होया मतलब, ठीक है। एक टू ते बाय का फर्क ध्यान ना रखियो, पंजाबी च नहीं तो पढ़ लियो। घटा के 30 मिलियन हो गया, ये लाइन ध्यान ना पढ़ियो। एक होंदा 30 मिलियन घट गया ते घटा के 30 मिलियन हो गया, फर्क होंदा है। जे 30 मिलियन घट गया तो 30 माइनस करोगे, घटा के 30 मिलियन रह गया, मतलब इसकी खपत कितनी इत्थे रह गई 30 मिलियन रह गई। पहले साडा कितना ही 592 ही, साड़ी इत्थे खपत कितनी रह गई 30 मिलियन। 30 माइनस कर देंगे, कितना बचा 6 2 592। परसेंटेज पूछे ना, देखो साडा पहला कितना सी 500 एंड ते कितना है 562, कितना वधिया 62 वधिया किन्ने तो 500 तो इंटू 100 0 0 0 0 5 1 का 5 कितना बन गया 12 5 2 का 10 पॉइंट 5 4 का 20 कितना है 12.4%। एक है 12.4% इंक्रीज होया। सो मेरे अकॉर्डिंग तो इस ऑप्शन से 12.4% इंक्रीज आना चाहिए ही, जो जिस हिसाब ना वो कह रहा है। हुण बाकी जा मेरे को ना कोई भुलेखा लग्या होवे इहदा मैं तुहानूं कमेंट च या बाद च पिन कर दूंगा, पर बट मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल दे जिस हिसाब नाल इन्हां दी स्टेटमेंट है या तो इन्होंने इत्थे गलती की है, ठीक है 2 आना है, या पिछले स्टेटमेंट च गलत कर गए, आपां प्रॉपर ठीक ही किया है। सो ये सी साडा अज दा लास्ट सवाल। जिहड़े बच्चे साडे चैनल ते नवे ने प्लीज़ सबसक्राइब करना ना भुलना, तो कमेंट च जरूर दसना तुहानूं ये क्लास किद्दां दी लगी, तो लाइक जरूर करना। तुहानूं जिहड़ी इस क्लास की PDF है विद सोल्यूशन तुहानूं टैलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, सेम नाम तो है मैथ्स मैजिक पंजाब, और तो तुहानूं PDF मिल जाएगी, तुसीं उत्थों डाउनलोड कर लेना। जे तुहाडा किसी भी समझ कोई भी डाउट रहिंदा तो कमेंट करके दस देना, मैं तुहानूं एक्सप्लेन जरूर कर दांगा। हुण आपां मिलांगे तुहानूं कल दी क्लास च नवे मैथ दे सम लैके, तो तुहानूं नोटिफिकेशन मिलदी रहे, इहदे लई सबसक्राइब कर लेना। अज दे लई इन्ना ही, धन्नवाद।